भगवान राम के ससुराल नेपाल से आ रहे हैं 1100 गिफ्ट पैक करके माता सीता के गृह प्रवेश पर मायके का बहुत बड़ा तोहफा। आइए हमारे साथ बने रहिए, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि भार यात्रा में जनकपुर धाम से मिथिला संस्कृति और परंपरा के अनुसार 1100 भार गिफ्ट पैक अयोध्या भेजवाया जा रहा है। इसमें फल, मिठाइयाँ और सुहाग की सामग्री इत्यादि भेजी जा रही है। यह मिथिला की संस्कृति है जिसमें बेटी के गृह प्रवेश के लिए मायके से तोहफे भेजे जाते हैं। मिथिला संस्कृति में यह मान्यता है कि जब बेटी का गृह प्रवेश होता है तो उसके मायके से तोहफा और अन्य सामग्री भेजवाई जाती है। इसी परंपरा के मुताबिक जब प्रभु श्री राम का मंदिर में गृह प्रवेश होगा तो सीता जी के मायके से भी तोहफा भिजवाया जा रहा है। घर घर से उपहार देने के लिए तैयारी की जा रही है। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि ने जानकारी दी है कि किस तरीके से भार यात्रा की तैयारी हो रही है। 22 जनवरी को जनकपुर में किस तरीके से उत्सव मनाया जाएगा। जनकपुर धाम में इस वक्त हर एक घर से भार यात्रा में भेजने के लिए सामग्री तैयार की जा रही है और इन्हें जानकी मंदिर ट्रस्ट को सौंपा जा रहा है। कार्यक्रम के मुताबिक यह यात्रा जनकपुर धाम से 4 जनवरी को शुरू होगी और 5 जनवरी की रात अयोध्या पहुंचेगी। 6 जनवरी की सुबह तभी सामग्री को राम मंदिर ट्रस्ट को दी जाएगी। इसके लिए हर घर में उल्लास देखने को मिल रहा है। लोग भगवान राम के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर से कपड़े, फल और मेवा के साथ साथ उपहारों से सजे 1100 थाल आने वाले हैं। इसमें आभूषण, बर्तन, कपड़े और मिठाइयाँ के अलावा भार भी आएगा, जिसमें 51 प्रकार की मिठाइयाँ, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन भी शामिल होंगे। बताते चले कि अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से भगवान राम के ससुराल नेपाल के कई गणमान्य लोगों को निमंत्रण भेजे गए हैं। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग की क्या राय है अब राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को फेसबुक पेज को फॉलो करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।